पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिए। मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करना उससे भी अतिश्रेष्ठ है कथा पंडाल में आकर के कथा सुनना। मंदिर में यदि आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके कई नियम हैं। सबसे पहला बात, समय। उसी समय में आप जा सकते हैं, उसके अतिरिक्त जाओगे तो भगवान सोते भी हैं। आप जाओगे तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। मंदिर में यदि आप जाएंगे तो आपको खड़े होकर के लाइन लगानी पड़ेगी, दूसरों के दर्शन की भी प्रबंध की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आप स्वयं अकेले ही दर्शन करते रहो, बाकी किसी को अवसर ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तुरंत दर्शन करके बाहर जाना पड़ेगा। मंदिर में यदि हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें शुद्धता, पवित्रता आदि आदि सब चीजों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में दर्शन करने हम जाते हैं, हमको जाना पड़ता है, लेकिन कथा अब आपके खंडवा क्षेत्र में आप लोग कथा सुनने कहीं वृंदावन नहीं जाते हो, कथा स्वयं चल के खंडवा आ जाती है। अब महाकाल भगवान को कहो उज्जैन हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारी गाड़ी निकल नहीं पा रही है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही है, हे महाकाल भगवान आप आ जाओ। महाकालेश्वर नहीं आएंगे। तुमको गरज पड़े तो यहीं आके दर्शन करो। लेकिन कथा, आपकी इच्छा हो रही है कथा श्रवण करना, एक फोन घुमाओ, तुरंत कथा ये संपूर्ण नदी का स्वरूप धारण करके आपके घर के आगे बहने लगती है, आपके शहर में बहती हुई आ जाती है। ये कथा गंगा है, कथा सरिता है। मंदिर के द्वार तो यदा कदा बंद भी होते हैं, लेकिन सरिता नदी में तो द्वार ही नहीं होता, नदी तो सदा सर्वदा खुली रहती है। ऐसे ये कथा गंगा है, इसमें कभी द्वार नहीं होता, यहां कभी भी पधारो, ये सदा सर्वदा तुम्हारे लिए खुली हुई है। और आजकल तो इस कथा का एक कहते हैं ना कि क्या, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया है, विस्तारीकरण भी हो गया है, सबके घर घर में पहुंचाने की व्यवस्था यूट्यूब के माध्यम से। अब खंडवा के क्षेत्र में ये कथा चल रही है, लेकिन सैकड़ों लोग इसको यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, फेसबुक पर भी सुन रहे हैं। तो कथा गंगा है, अपने आप आपके द्वार पहुंच जाती है। मंदिर में आप गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन कथा का तो पूरा पंडाल ही गर्भगृह है, यहां पर सब प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन कथा तो वांग में है, शब्द में है। ये दो जय विजय पार्षद मेरे सामने बैठे हैं, इनमें मैं बोल देता हूं, ये अपने आप आपका स्पर्श करते हैं, आपके कानों में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, ये गंगा के समान है, ये सरिता के समान है। इसमें अवगाहन कीजिए और नित्य एक छोटी डायरी लेके आइए और एक पेन लेके आइए। कोई अच्छी बात आपको समझ में आवे, कोई बात ऐसा भाव ऐसा लगे कि हाँ ये जीवन उपयोगी भाव है, उसको तुरंत लिख लीजिए। देखिए, वक्ता एक पुजारी के समान होता है। पुजारी ठाकुर जी का श्रृंगार करता है स्वयं देखने के लिए नहीं, दर्शनार्थियों को दिखाने के लिए। जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से दर्शनार्थी दर्शन करता है, कई बार पुजारी उतनी श्रद्धा से दर्शन नहीं करता। ऐसा मैं मानता हूं कि कथा कहने वाला वक्ता स्वयं का कल्याण भले ही ना कर पावे, लेकिन अपनी कथा के द्वारा हजारों लोगों का कल्याण कर देता है। हम लोग कथा करते हैं, हमारी कथा सुनकर के लोग, हम स्वयं के जीवन में इतना बदलाव नहीं ला पाते, लेकिन सुनने वाले लोग बदल जाते हैं। कितने लोगों को मैंने ऐसा देखा।
एक हमारे एक वैष्णव हैं, वो कथा सुनते हैं। अभी 11 से 17 जनवरी हमारे श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव है। हर साल अलग अलग स्थानों पर होता है। इस साल श्रीधाम जगन्नाथपुरी में है। यहाँ 8 तारीख को कथा विराम करके सीधे जगन्नाथपुरी प्रस्थान करेंगे। वहाँ ठाकुर जी का उत्सव होगा। उत्सव में भी वो वैष्णव आते हैं। उन्होंने हमारी कथा सुन सुन करके, पूज्य पिताजी की कथा सुन करके इतना सुंदर नियम बनाया है, सुनने योग्य। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में कहा जाता है कि प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण बना रहे तो व्यक्ति के अंत काल में उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह संभव कैसे होगा? हम हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाते। तो वे जो वैष्णव हैं जो कथा सुनते हैं, उन्होंने कितना अच्छा नियम बनाया। उन्होंने हर क्षण की जगह हर घंटे भगवान का स्मरण हो सके उसका नियम बनाया। और 24 घंटे में हर घंटे उनके फोन में अलार्म बजता है और अलार्म में राम धुनी बजती है, राम नाम धुनी बजती है। वो 1-1.25 मिनट के लिए राम नाम धुनी बजती है। फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, दफ्तर में हो, बस में हो, नहा रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, वो जैसी उनका अलार्म बजता है वो 1 मिनट के लिए मौन हो जाते हैं और भगवत स्मरण करते हैं। हर घंटे स्मरण करते हैं। अभी मैं उनसे पूछ रहा था तो मैं रात्रि में, बोले अब तो महाराज जी रात्रि में, पहले तो असुविधा नहीं होती थी, बहुत असुविधा सी लगती थी कि रात में अलार्म बजता था, लेकिन अब रात्रि का भी इतना बढ़िया हमारा नियम बन गया है। रात में सोने के बाद भी अलार्म बजता है, सोते सोते भगवत नाम भूल जाता है। उनको देख करके हमको लगता है कि कथा से अपना जीवन इन्होंने बदल लिया, हम वक्ता होके नहीं बदल पाए। तो समझ आया कि हमको ठाकुर जी ने अपने कल्याण के लिए नहीं भेजा, आप सबके कल्याण के लिए भेजा है। हम कथा सुनाकर के स्वकल्याण नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों का जीवन संवर जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा।